हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे। उसमें भील आंदोलन हो गया था। ठीक है। भील भील आंदोलन कंप्लीट हो गया था, तो आज की क्लास में नेक्स्ट आंदोलन है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि मीणाओं के क्या, कैसे क्या हो रहा था इस टाइम पे। मीणा आंदोलन। आपको तो बस वीडियो देखना और नोट्स बनाना है। बिल्कुल नोट्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। फालतू की रामायण क्लास को लंबी खींचने से कोई मतलब नहीं है। आपके एग्जाम आ गए, रीट आ गई है। अब की बात तो रीट में शीट पक्की करनी है अपन को, आपको, है ना। अब शुरुआत में मैं बताऊं आपको, जो मीणा ना, मीणा, इन ये दो जनजातियों में बटे हुए थे। मीणा जनजाति दो भागों में विभक्ति है ना, दो भागों में। पहले कौन सी थी? एक तो जमींदार मीणा, जमींदार मीणा, और दूसरी कौन सी जनजाति थी? दूसरी थी चौकीदार मीणा। ठीक है। मीणा दो जनजातियों में विभक्त थे, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। सबसे पहले ये मानना था कि जो मीणा है ना, मीणा, इनका क्या ऐसे मानना था कि जैसे यहाँ आतंक ज़्यादा था, तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी जांच के लिए एक एक्ट बनाई थी, कानून बनाई थी। कब बनाई थी वो? 1924 में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक मिनट, पहले ये मानना था कि मीणाओं का क्या अपराध बढ़ा हुआ था जी यहाँ पे, है ना। तो ब्रिटिश 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन आपराधिक घटनाओं की जांच हेतु, है ना, जांच करने के लिए या जांच के लिए हेतु, तो वही बात है, जांच हेतु एक एक्ट का गठन हुआ था। उसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है। का गठन। ठीक है। इसके पश्चात 1930 1930 में जयपुर के जो मीणा है ना, इन पर एक अलग कानून बनाया गया और उसको नाम दिया गया जराइम पेशा कानून, है ना। ठीक है। जराइम पेशा कानून बनाया गया। जो पुरुष और महिलाएं और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे थे ना, उन पर वो लागू था। कब हुआ था इसका जराइम पेशा कानून का? कई पुस्तकों में तो जयराम
जराइम पेशा कानून लिखा हुआ था, लेकिन आपको इसका सही नाम याद करना। इसका सही नाम है जराइम पेशा कानून। 1930 में सर्वप्रथम जयपुर के मीणाओं पर जरायम पेशा कानून लागू किया और ये पुरुष, महिलाएं एवं या वह 12 वर्ष से अधिक बच्चों पर 12 वर्ष से अधिक बच्चों पर, ठीक है। इस कानून के तहत क्या था कि ये जो मीणा जनजाति है इनको रोज थाने में जाकर अपनी प्रेजेंट लगवा कर आनी पड़ती थी, इस कानून के तहत, है ना। अब बात आती है, तो अब परेशान तो सब होते हैं, रोज तो थाने के कौन चक्कर काटे। अब बात आती है 1333 की। मीणाओं ने इस कानून के तहत इस कानून का विरोध किया और इसके तहत एक क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन किया। लिख देता हूं मैं। मीणाओं ने इस कानून के विरोध में, इस कानून के विरोध में किसकी स्थापना की थी? क्षेत्रीय मीणा महासभा, ठीक है, इसकी स्थापना की थी, का गठन। ठीक है। अब 1933 में मीणाओं ने इस कानून के विरोध में क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन कर दिया। तो अब 1934 में इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। वो हुआ था नीम का थाना कहाँ है? सीकर में। जो ये प्रथम इसका अधिवेशन हुआ था, इसका अब अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था जैन विद्वान था एक, उनका नाम था मगन मुनि महाराज, जिन्होंने एक पवित्र ग्रंथ भी लिखा था, मीन या मत्स्य पुराण। 1944 की बात करें, इस महासभा का गठन हो गया और 1942 की बात है ना, 1944 इनका प्रथम अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? ये होता है साहब नीम का थाना, नीम का थाना। ये कहाँ पे है? सीकर। लो जी, सीकर में हो गया। और जो इस प्रथम अधिवेशन है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभी जस्ट कुछ
सेकंडों पहले ही मैंने बताया था। एक जैन विद्वान था, एक जैन विद्वान थे जिनका नाम था, बताओ। जैन विद्वान थे, उनका नाम था मगन मुनि महाराज। मगन मगन मुनि महाराज, ठीक है। इन्होंने एक पवित्र ग्रंथ भी लिखा था, पवित्र ग्रंथ। उसका क्या नाम था? मीन या मत्स्य या लिख देता हूं मैं ना, पुराण। मीन या मत्स्य पुराण। देखो फिर आप, में आगे की जानकारी पढ़ते हैं, इसको साफ करता हूं मैं। कर दूं साफ? पर क्या अनेक कानूनों पर, अनेक एक्ट कानून बनाए गए थे उन पर, जैसे जराइम पेशा कानून है ये। इन्होंने भी 1933 में क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन किया, जिसका प्रथम अधिवेशन नीम का थाना में हुआ था। इसके अध्यक्ष जैन विद्वान मगन मुनि महाराज थे। और इस जो ये अधिवेशन हुआ था ना, इस अधिवेशन में जयपुर में जो मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था, लिख देता हूं मैं। इस अधिवेशन के तहत, इस अधिवेशन के अंतर्गत जयपुर में मीणा सुधार समिति का गठन, जयपुर में मीणा सुधार समिति का गठन। कब हुआ था इसका गठन? कि जो प्रथम अधिवेशन हो रहा था ना, इसमें किया गया था। और ये जो मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित बंशीधर शर्मा को। इसका अध्यक्ष ना, किसका अध्यक्ष? मीणा सुधार समिति का। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित बंशीधर शर्मा। ये भी चालाक थी। मीणाओं को ना बनाकर इन्होंने अदर कास्ट के लोगों को बनाया। जैसे अधिवेशन में अध्यक्ष मगन मुनि महाराज, इसमें आएगा पंडित बंशीधर शर्मा, ठीक है। अब बात करते हैं 1945 की। 1945 में दूसरा अधिवेशन होता है। वो कहाँ होता है? श्री माधोपुर। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर नहीं है, ध्यान रखना, श्री माधोपुर है, सीकर। 1945 में द्वितीय अधिवेशन, 1945 में द्वितीय अधिवेशन। ये कहाँ होता है? श्री माधोपुर। कहाँ श्री माधोपुर? अरे वो वाला श्री माधोपुर नहीं है, ये वो सवाई माधोपुर है, ये श्री माधोपुर है। ये भी कहाँ है? सीकर में। वैसा तो है नहीं कि पहली बैठक सीकर में नीम का थाना कर लिया, दूसरी सवाई माधोपुर में, उधर इतनी दूर सवाई माधोपुर से ले गई। ऐसा नहीं है, जयपुर में ही हो रहा है सारा काम, सीकर में ही।
द्वितीय अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन हो गया 1945 में। अब इसमें मीणा इन्होंने राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दे दी। ठीक है, राज्यव्यापी आंदोलन लिख लेना आप। राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी। किन्होंने दी? मीणाओं ने। अब जो जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जी चाचा नेहरू, इन्होंने जो मीणाओं की जो मांगी थी ना, उनका समर्थन किया था। अब बात करते हैं 1946 में। 1946 में क्या हुआ था कि जो जयपुर में बागवास है, जानते हो बागवास? एक टाइम पे मेरे स्कूल टाइम में मैं वहाँ पे टूर्नामेंट खेलने गया था, बागवास जयपुर। ठीक है, 1946 में बागवास कहाँ है? जयपुर। बागवास में एक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन के दौरान जो चौकीदार मीणा है ना, इन्होंने अपने कार्य से इस्तीफा दे दिया। 1946 बागवास कहाँ है? बागवास जयपुर। क्या हुआ था इस दिन? आयोजित महासम्मेलन हुआ था इस दिन। आयोजित महासम्मेलन इस सम्मेलन के दौरान जो चौकीदार मीणा ना, इन्होंने अपने कार्य से इस्तीफा दे दिया। सम्मेलन के दौरान चौकीदार मीणाओं ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब दे दिया इस्तीफा। अब बात करते हैं इस वक्त जो ये 46 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो 1946 में ही स्त्रियों और बच्चों को जराइम पेशा कानून से मुक्त किया गया। 1946 में ही सर्वप्रथम स्त्रियों औरतों व बच्चों को जराइम पेशा कानून से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, जब इन स्त्रियों और बच्चों को मुक्त किया गया, तो इस अवसर पर मीणा जनजाति द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मीणा जनजाति द्वारा मुक्ति दिवस। पूछ सकता है आपको कि मीणाओं द्वारा सर्वप्रथम मुक्ति दिवस कब मनाया गया और किस उपलक्ष्य में मनाया गया? तो स्त्रियों और बच्चों को जराइम पेशा कानून से मुक्त कर दिया गया था, तो 1946 में। तो 1946 में ही मीणा जनजाति द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अब 1952 में 3-4 समितियाँ थी। एक तो ठक्कर बप्पा समिति है, और क्षेत्रीय मीणा महासभा, जयपुर मीणा सुधार समिति,
और एक वो थे कौन, हीरालाल शास्त्री। इन सब के प्रयासों से जो ये जराइम पेशा कानून है इसको सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। लिख देता हूँ मैं 1952 में कौन कौन सी समितियाँ थी? एक ठक्कर बप्पा समिति, ठक्कर बप्पा समिति, ठीक है। क्षेत्रीय मीणा महासभा, क्षेत्रीय मीणा महासभा। और कौन सी थी बताओ? अभी अभी जस्ट बोला था मैंने, जयपुर मीणा सुधार समिति, जयपुर मीणा सुधार समिति। और जयपुर मीणा सुधार समिति और हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी, इन सब के प्रयासों से जराइम पेशा कानून, जराइम पेशा जो कानून है ना, इस कानून को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इस कानून को कब समाप्त किया गया? जराइम पेशा कानून को 1952 में। ये देख लो आप, फिर अपन आगे की जानकारी पढ़ते हैं। मीणा आंदोलन तो हो ही गया। अब आप एक नोट लगाकर लिख लेना, इतना 2000 का। आप नोट लगाकर लिखोगे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा आंदोलन जो आज़ादी के पहले शुरू हुआ तथा इसकी समाप्ति आज़ादी के बाद हुई। ठीक है, लिख लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राजस्थान का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसकी शुरुआत आज़ादी से पहले शुरू हुई थी और समाप्ति आज़ादी के बाद हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक सब्सक्राइब किया करो। क्लास को पसंद आए तो, है ना, पसंद आए तो, नहीं आए तो भी कर देना। मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मजाक तो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को देखते रहो, शेयर करते रहो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, आपके लिए धीरे धीरे थोड़ा सब्सक्राइब किया करो ताकि मुझे थोड़ा, मेरा क्या बोलते हैं उसको, जिससे कि मैं उससे प्रेरित होकर और अच्छे और शानदार बेस्ट क्लास से आपको बेस्ट क्लास लाऊं ताकि आप पढ़ सको। जो राजस्थान के लगभग सभी एग्जामों के लिए है ना, ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। विशेषकर तो आप अभी रीट का एग्जाम आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड का आएगा, सेकंड ग्रेड का आएगा, इन सब के लिए भी ये क्लास है क्या रामबाण साबित होगी, ये याद रखना आप। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।